उत्तराखंड हाईकोर्ट की बेंच को ऋषिकेश भेजने का विरोध। बड़ी संख्या में बार एसोसिएशन के अधिवक्ता पहुंचे कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर आदेश पर रोक लगाने के दिए निर्देश। ऋषिकेश एम्स अस्पताल में पुलिस गाड़ी घुसने पर जांच तेज। एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अस्पताल प्रबंधन से की बातचीत। हेमकुंड साहिब यात्रा का शुभारंभ। राज्यपाल ने ऋषिकेश हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा से पहले जत्थे को किया रवाना। 25 मई को खुलेंगे कपाट। रुद्रपुर में व्यापारी किया इनकम टैक्स रेट का विरोध। व्यापारी संगठनों ने किया बाजार बंद का ऐलान। 24 घंटे से आयकर विभाग की कार्रवाई जारी। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग उतरने की कोशिश में 8 बार लहराया। जमीन से टकराई टेल। 7 लोगों की बची जान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। सीधा रुख करेंगे खबरों की ओर, जहां रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी पिछले 2 वर्षों से फरार चल रहे थे। बता दें कि 19 मार्च 2022 को कांस्टेबल विजेंद्र शर्मा झगड़े की सूचना पर रामपुरा गए थे, जहां 10 से 12 लोगों ने उन पर हमला कर दिया था, जिसमें से 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 लोग फरार चल रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जब हमारे जो रामपुरा चौकी के सिपाही विजेंद्र शर्मा वो एक झगड़े की सूचना पर शिव मंदिर गए थे, तो वहाँ पर करीब 10-12 लोगों ने, अज्ञात लोगों ने उन पर एक साथ हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की लाठी डंडों से। इस पर हमारी सिपाही की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा अपराध संख्या 180/22, जिसमें 5 लोग नामजद थे और बाकी लोग प्रकाश में आए थे। पिछले 2 सालों में जब इसकी विवेचना की गई थी तो इसमें 8 लोगों की अरेस्टिंग कर ली गई थी और 2 लोग इसमें वांछित चल रहे थे। मसूरी शहरी विकास निदेशालय की 2 सदस्यीय टीम के नेतृत्व में मसूरी नगर पालिका परिषद टिहरी बाईपास रोड IDH में स्थापित MRF सेंटर और बायोमीथेन प्लांट का निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने कचरा प्रबंधन के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद उन्होंने अधिशासी अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नगर पालिका कूड़ा निस्तारण को लेकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है, जिससे मसूरी से एकत्रित कूड़े का निस्तारण किया जा सके। जो उसमें आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ मैंडेट है कि कोई भी कूड़ा जो है किसी भी तरह के जो प्राकृतिक स्रोत है, खास करके जो वाटर बॉडीज में ना जा पाए, और उसके लिए जो है गाइडलाइन के हिसाब से जो है उसको फॉलो करने के लिए रखा गया है। पहले से ये सुविधाएं नहीं थी, तो धीरे धीरे ये फुलफिल करेंगे और इसमें हम निदेशालय स्तर से जो भी हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, डायरेक्टर सर हैं और सचिव सर हैं, उनके स्तर से भी बराबर जो है डायरेक्शन जारी किए जाते हैं। रुद्रपुर की गल्ला मंडी में बीते 25 घंटों से इनकम टैक्स की रेड जारी है, जिसे लेकर व्यापारियों ने इनकम टैक्स के अधिकारियों पर परेशान करते हुए आरोप लगाते हुए विरोध जताया। इस दौरान रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों से हालचाल जाना और अधिकारियों से व्यापारियों को बेवजह परेशान न करने की बात कही है। वहीं इनकम टैक्स की टीम ने विनायक प्लाईवुड में पार्टनर सौरभ गाबा के घर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन घर में कोई नहीं मिला, जिसके बाद सभी दरवाजों को सील कर दिया गया है। साथ ही बिना अनुमति के गेट खोलने पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई है। छापा यहाँ के जो व्यापारी हैं, रौनक नारायण पड़ा और स्वाभाविक रूप से एक अपने आप में इस कारण से व्यापारियों में आक्रोश है। मैं कल भी व्यक्तिगत रूप से भी यहाँ पर जो है 1.5 घंटा यहाँ पर रहा हूँ, उनके जो पिताजी, उनके परिवार के लोगों के साथ कल भी सारा दिन रहा हूँ और आज भी मैं पूरी तरीके से यहाँ पर हूँ और मैं आश्वस्त करता हूँ किसी प्रकार का उत्पीड़न मैंने अधिकारियों को
दिया किसी प्रकार की उत्पीड़न की या अनावश्यक तनाव की कोई शिकायत ना आ जाए, ये हमारे स्पष्ट निर्देश दिए हैं। और जितनी मेरी अभी गुलशन नारंग से बात हुई है, इस प्रकार का अभी कोई विषय मेरे संज्ञान में भी नहीं आया। उनका कहना है कि वो कार्रवाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के उत्पीड़न का कोई विषय अभी तक निकल के तो नहीं आया। हल्द्वानी में बढ़ती गर्मी के बीच पानी को लेकर हड़कंप मच गया, जहां कई वार्डों में पानी न आने से लोग जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर है। वहीं से लेकर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता का कहना है कि शहर में 82 MLD पेयजल की खपत है, जिनके लिए 76 MLD ही पानी की उपलब्धता है। वहीं ट्यूबवेल खराब होने की वजह से दूसरे माध्यमों से पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वाला पेयजल पानी आता है, उससे पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। जो कुछ क्षेत्र अंतिम छोर के हैं जहाँ पर ग्रीष्म में पेयजल प्राप्त न होने की अक्सर शिकायतें प्राप्त होती हैं, और टैंकर के माध्यम से भी हम लोग वितरण करवा रहे हैं। अभी हमारा जो एक नलकूप है डम्बा डुंगा का, कुमाऊं कॉलोनी का, वो खराब है, तो वहाँ हम लोग 5 टैंकरों से पेयजल वितरण करा रहे हैं। भीषण गर्मी है और पूरे शहर में पानी की किल्लत हो रही है। आपको पता है काठगोदाम, राजपुरा, गांधीनगर, नई बस्ती, बनभूलपुरा, इंदिरा नगर, गौजा जाली, पश्चिमी हल्द्वानी, सब जगह पानी से हाहाकार मचा हुआ है। जल संस्थान कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा है। पेयजल मंत्री मजे में मस्त हैं और जनता पानी से त्रस्त है। हमारे बनभूलपुरा क्षेत्र वार्ड नंबर 32 और वार्ड नंबर 33 में विगत 3 महीने से पानी की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। कल वहाँ पर मातृशक्ति ने भी चक्का जाम करा था, लेकिन 3 महीने में हमने कई बार जल संस्थान को चेताया, लेकिन जल संस्थान की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आज हमें इतनी भीषण गर्मी में आज जल संस्थान हमें आना पड़ रहा है। पानी की दिक्कत किल्लतें इतनी हो रही है कि माँ बहनों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर अतिशीघ्र हमारी पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वार्ड 32-33 के लोग सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अभी हमारा जो एक नलकूप है डम्बा डुंगा का, कुमाऊं कॉलोनी का, वो खराब है, तो वहाँ हम लोग 5 टैंकरों से पेयजल वितरण करा रहे हैं। और साथ ही हमने जो ये खबर आई थी कि आपका ये सनी बाजार क्षेत्र में कल कुछ महिलाओं ने वहाँ पर रोड ब्लॉक की थी पानी की समस्या को लेकर के, हमने वहाँ शीघ्र ही काम शुरू करवा दिया है कि लटुरिया का ट्यूबवेल है वहाँ पर, उससे हम नई लाइन जोड़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं वहाँ से भी पानी चल जाए। और साथ ही हमने वहाँ टैंकरों की संख्या भी बढ़ा दी है। उप संभागीय परिवहन कार्यालय रुद्रपुर ने ओवरलोड वाहनों, ओवर हाइट समेत अन्य वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर पिछले 3 माह में लगभग 40 लाख रुपए का जुर्माना वसूल लिया है। परिवहन विभाग की आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। रुद्रपुर ITO निखिल शर्मा ने बताया कि विभाग ने पहले लोगों को जागरूक किया था, इन्हें रोकने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है और इसी के चलते जनपद में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। 3 माह फरवरी, मार्च और अप्रैल में ओवर हाइट, ओवरलोडिंग, गाड़ी में अल्टरेशन, इन अपराधों में लगभग 200 चालान हुए हैं और इनसे जो आर्थिक दंड पिछले 3 महीने में वसूला गया है वो 60 लाख के करीब का आर्थिक दंड इनसे वसूला गया। हमारे जो RI साहब हैं उनके साथ मिलकर एक टेक्निकल इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं, जॉइंट इंस्पेक्शन कर रहे हैं और ये जो डग्गा मारी में बसें चल रही हैं इनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। तो इस तरह रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने लंबे समय से हो रही बाइक चोरी के मामले में खुलासा किया है। पुलिस ने रुद्रपुर बाजार से बाइक चोरी करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की 2 बाइक, एक रमंचा और जिंदा कारतूस के अलावा एक अवैध चाकू भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की बात कही है। कल हमारी पुलिस टीम कोतवाली रुद्रपुर ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है रवि सिंह जो इटावा के रहने वाले हैं और दूसरा है अमन रस्तोगी जो लालपुर किच्छा का रहने वाला है। इनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई थी, एक नाजायज चाकू और एक तमंचा बरामद हुआ था 315 बोर का। जो चोरी की बाइक है इनके बारे में पता लगाया जा रहा है। फिलहाल इनकी रिकवरी की गई है और इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड में STF ने आज एक ऑनलाइन फ्रॉड गिरोह का भंडाफाड़ किया है। ऑनलाइन फ्रॉड का तरीका ऐसा कि प्राइस भी रहेगी दम। SSP आयुष अग्रवाल ने बताया कि मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर भोली भाली जनता से उसने धोखाधड़ी की। उसने लोगों को झांसा देकर भिन्न भिन्न अकाउंट में धनराशि जमा कराई, जिसमें कि जो पीड़ित थे उनके द्वारा बताया गया कि उनको एक कॉल आता है जिस फेडेक्स कोरियर के नाम से, और उनको बताया जाता है कि उनके नाम से कोई पार्सल आया है जिसमें कि अवैध पासपोर्ट और अवैध नारकोटिक्स इत्यादि सामग्री है
और उसके बाद में उनको बोला जाता है कि कुछ कस्टम ऑफिशियल्स बनकर कुछ लोग बात करते हैं और फाइनली उसके बाद कॉल आगे ट्रांसफ़र हो जाती है और मुंबई क्राइम ब्रांच से बताया जाता है कि मुंबई क्राइम ब्रांच से कोई उनसे बात करेगा। उनको वीडियो कॉल पर कनेक्ट किया जाता है और सामने कोई पुलिस की यूनिफॉर्म में और बैकग्राउंड में उसमें मुंबई क्राइम ब्रांच का लोगो रहता है और उनको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है और उससे बचने के नाम पर उनको बोला जाता है कि कुछ पैसों का आप कुछ खाते का डिटेल्स दी जाती है कि इनमें पैसे ट्रांसफ़र करिए। तो इसके तहत इनके द्वारा लगभग 1,13,00,000 रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो इसमें हमारे द्वारा पूरा जो गैंग था इसको पकड़ा गया है। 3 लोगों को कोटा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के द्वारा फर्जी कंपनियां खोलकर उनमें पैसों का लेन देन किया जा रहा था और इस तरह की कॉल्स की जा रही थी। जो गैंग का मुख्य सरगना है वो दुबई से बैठकर इस गैंग को संचालित कर रहा था। ऋषिकेश एम्स अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे अस्पताल की 4थी मंजिल पर पुलिस की गाड़ी घुस गई। इसी मामले को लेकर आज देहरादून एसएसपी जांच के लिए खुद ऋषिकेश एम्स पहुंचे। उन्होंने एम्स अस्पताल की घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं एम्स के डायरेक्टर और सिक्योरिटी इंचार्ज से इस मामले को लेकर बातचीत भी की। प्राथमिक जांच में बात सामने आई कि वायरल वीडियो इमरजेंसी वार्ड का न होकर मरीजों के एडमिट से पहले रुकने के लिए बनाई गई वेटिंग गैलरी का है। एम्स में जो प्रकरण चल रहा है बड़ा खेदजनक इसलिए है कि वहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर है उनके साथ छेड़छाड़ और हैरेसमेंट का मामला प्रकाश में आया था 19 तारीख को, जिसकी शिकायत उनके द्वारा एम्स प्रशासन को की गई थी और उसके द्वारा जो विशाखा गाइडलाइंस है और जो अन्य निर्देश है उसके तहत उनकी इंटरनल जांच कमेटी चल रही थी। एम्स मैडम के साथ और अन्य जो प्रशासनिक लोगों उनके साथ मीटिंग कर ली गई है और शीघ्र सभी समस्याओं का वहाँ पर समाधान विधिक निकाला जाएगा। 5 प्यारों की अगुवाई में गोविंद घाट गुरुद्वारा से हेमकुंड साहिब के लिए पहले जत्था आज रवाना हो गया। इस मौके पर हेमकुंड जाने वाले श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। सिख श्रद्धालुओं का जत्था कल हेमकुंड साहिब में पहुंचेगा। इसके बाद हेमकुंड साहिब की कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आप लोगों के माध्यम से पहले तो सब नानक नाम लेवा संतों को बहुत बहुत बधाई। आज श्री हेमकुंड साहिब की 2024 की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। गोविंद घाट में सुबह श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए, तुरंत अरदास और मुखवाक लिया गया। 5 प्यारों की अगुवाई में सारी संगतों को सरोपे पहनाकर रवाना किया गया और लगभग 3200-3300 के करीब जो यात्री हैं श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने के लिए आज गागरिया के लिए रवाना हुए। आप लोगों के माध्यम से श्रीनगर के डॉग ग्लास हाउस क्षेत्र में एक गुलदार को वन विभाग की टीम ने कैद कर लिया। दरअसल कुछ दिन पहले 4 साल के मासूम पर गुलदार ने हमला कर मार डाला था, जिसके बाद वन विभाग ने इस क्षेत्र में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे और गुलदार की सक्रियता पर नजर रखने के लिए कैमरा ट्रैप लगाए थे। इसके बाद अब गुलदार वन विभाग के पिंजरे में फंसा हुआ है। श्रीनगर में पिछले शुक्रवार को जो घटना हुई थी उसमें जो घटनास्थल है उसके एग्जैक्ट 100 मीटर की दूरी पर जो उसका एक गुलदार का ट्रैक है उसमें हम लोगों ने जो पिंजरा लगाया था उसमें आज एक गुलदार कैद हुआ है। सुबह लगभग 2:30-3 बजे की घटना है जिसमें गुलदार कैद हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली ये वही गुलदार है जिसने अटैक किया है और फाइनल जो एक WI की रिपोर्ट आएगी उसमें यह सर्टन हो पाएगा। उत्तराखंड में एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा होते होते टल गया। शुक्रवार सुबह केदारनाथ धाम हेलीपैड से लगभग 100 मीटर पहले क्रिस्टल एविएशन की आपातकालीन लैंडिंग हुई। पायलट सहित 6 यात्रियों को लेकर शेरसी हेलीपैड से केदारनाथ धाम आ रही क्रिस्टल एविएशन कंपनी के हेलीकॉप्टर को कुछ तकनीकी समस्या के कारण 7 बजे आपातकालीन उसकी लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट कल्पेश ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। वहीं केदारनाथ हेली घटना को गंभीरता से लेते हुए डीएम डॉक्टर सौरभ गहरवार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आज सुबह क्रिस्टल कंपनी ने शेरसी से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद उसको धाम पहुंचना केदारनाथ धाम पहुंचना था। धाम पहुंचने के बिल्कुल उस दूरी पर ही उस तकनीकी खराबी के कारण इसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसमें कि 6 लोग सवार थे और 1 पायलट है और जो कि सभी सुरक्षित हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में मानव वन्यजीव संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन गुलदार व अन्य जंगली जानवरों के लोगों पर हमला करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अल्मोड़ा के सेनार गांव में लंबे समय से गुलदार का आतंक बना हुआ है। डरे सहमे ग्रामीणों ने डीएफओ को ज्ञापन सौंपकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है।
इधर गुलदार के आतंक की शिकायत पर वन विभाग अलर्ट हो चुका है। वन विभाग की टीम ने गुलदार की मूवमेंट को कैद करने के लिए गांव में कैमरा ट्रैप लगाया है। इससे पहले भी मैंने कितनी बार यहाँ फोन करके इनको ज्ञापन भी दिया है कि तेंदुओं का हमला हो रहा है और आतंक हो रहा है गाँव पे, और गाँव वाले भयभीत है उसको देखकर। और कल ही का दिन है, हमारे पूर्व प्रधान जी के घर में घुस गया था, जहाँ उनके गाय पर हमला कर दिया और बच्चे पर भी हमला करने के लिए तैयारी थी। वो तो अगल बगल वालों ने शोर मचाकर वो भाग गया। और हम उससे लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि पिंजरा लगना चाहिए, और क्या कहते हैं पिंजरा अभी तक नहीं लगा। आज डीपो साहब से मिले, डीपो साहब ने हमें विश्वास दिलाया कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर हम वहाँ पिंजरा लगा देंगे। अभी कुछ लोग यहाँ पे आए थे जिनका कहना है कि सैनार गांव का मामला है। यहाँ पे जो पूर्व प्रधान है वो भी यहाँ पे आए थे। इनका कहना है कि लेपर्ड की शिकायतें आ रही हैं वहाँ पे आसपास, और पहले भी इन्होंने शिकायत की जिसमें वन विभाग की टीम मौके पे गई थी, लेकिन इनका कहना है कि पुनः समस्या होने लगी है और लेपर्ड देखा जा रहा है। तो इस क्रम में जो है मैं अपने जो रेंज अधिकारी हैं उनको मैं निर्देशित कर रहा हूँ कि तुरंत मौके पे जाके और मौके की स्थिति देखें, और ज़रूरत पड़े तो आप पिंजरे के लिए रिकमेंड करें ताकि मैं उच्च स्तर से परमिशन लेकर यहाँ पे पिंजरा लगा सकूँ। अल्मोड़ा का श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम डोल आश्रम प्रदेश के प्रसिद्ध प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। आश्रम में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे भारी श्री यंत्र स्थापित होने के बाद यहां आम व खास श्रद्धालुओं और भक्तों की भारी भीड़ जमा हो रही है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी डोल आश्रम पहुंचे। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि डोल आश्रम आध्यात्मिक केंद्र धर्म, शिक्षा और बेहतर समाज के निर्माण में जो कार्य कर रहा है, आने वाले समय में पर्यटन व रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और सबसे प्रार्थना करता हूँ कि इस आश्रम को, इस कल्याणिका धाम को हम एक पवित्र धाम के रूप में लें, और भविष्य में इस श्री यंत्र से ही हमारे इस उत्तराखंड में श्री आएगी, समृद्धि आएगी, और उसके माध्यम से संपन्नता आएगी। और मेरा विश्वास है कि बाबा जी की तपस्या से हम सबको ये पुण्य मिलेगा। धन्यवाद। जीवन में हमेशा 2 धाराएं प्रवाहमान हैं, एक अच्छा सोचना, एक गलत सोचना। तो ये आम लोगों के जीवन में ऐसा रहता है। आश्रम और संत वो अच्छा सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं, धर्म के लिए सोचते हैं। चारधाम मंदिर परिसरों के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और रील्स बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, और ऐसा करने वाले लोगों पर चमोली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। थाना बद्रीनाथ पुलिस ने मंदिर परिसर में वीडियोग्राफी, रील्स और अन्य सोशल मीडिया कंटेंट बनाने वाले 37 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। पुलिस ने यात्रियों और मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में किसी तरह की वीडियोग्राफी या रील्स न बनाने की अपील की है। हल्द्वानी शहर के सबसे चर्चित करोड़पति ठेकेदार धनंजय गिरी को पुलिस ने पांचल क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया, जो कि लंबे समय से चेक बाउंस के मामले में फरार चल रहे थे। बता दें कि धनंजय लंबे समय से ठेकेदारी के नाम पर जालसाजी कर रहा था। वहीं बड़े नेताओं और अधिकारियों के साथ भी उनके लेन देन की बात भी सामने आ रही है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।